अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपका पैसा वसूल होने वाला है। आपने अगर थंबनेल में देखा है तो यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा सा बैग है, ठीक है, और उसमें बीटा मैंने कहीं भरे हुए हैं और वाकई में मेरे पास बीटा ही बीटा भरे हुए हैं। इसके अंदर मैं लेके आया हूँ बहुत सारी फीमेल्स और बहुत सारे मेल बीटा हमारे नए बीटा ब्रीडिंग प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और अभी मैं सारे के सारे अनबॉक्स करने वाला हूँ। मैंने रैंडमली उठाए, रैंडमली तो नहीं, जरा से देख देख के उठाए, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट फीमेल्स और मेल्स मैंने इतने अच्छे तरीके से देखे नहीं है। तो अभी सारे के सारे आपके सामने देखूंगा। मैंने फीमेल का सेटअप बनाया हुआ है, मैंने मेल का सेटअप बनाया हुआ है। अभी इन सबको अनबॉक्स करेंगे और इन सबको देखेंगे। चलिए। तो यार सबसे पहले जो है ना, मैं आपको दिखाऊंगा बीटा की फीमेल्स, क्योंकि जिस मेल के लिए जो मेल्स के लिए मैंने टैंक सेटअप किया हुआ है उसके अंदर ही हम बीटा की फीमेल्स को रख के ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि फिर हम उनको ट्रांसफर कर देंगे बकेट के अंदर और वहां पे उनको क्वारंटीन करने देंगे। तो वो आपको साइड से दिख नहीं पाएंगी इतनी अच्छी। तो पहले इनको जरा यहाँ पे रखते हैं और एक एक करके आपको बताता हूँ। पहले तो जरा मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे पास टोटल है कितनी फिशेस। मैं लेके आया हूँ, अभी मेरा बेड बहुत खराब हुआ हुआ है तो मुझे बेड पे करना भी नहीं चाहिए। मैं लेके आया हूँ 7 बीटा की फीमेल्स और 4 मेल्स, ठीक है। तो चलिए जल्दी से, कुछ सरोरिटी के लिए है, सही है, ये बात दिमाग में रखिए, कुछ सरोरिटी के लिए है और कुछ ब्रीडिंग के लिए है और बहुत मजा आने वाला है। अच्छा यार, तो यहाँ पे ना मैंने एक काम ये करा है कि इन सारी फीमेल्स को अलग कर लिया है और मेल्स को मैंने अलग अलग कर लिया है कि वो एक दूसरे को देख के वरना फिर फ्लेयर करते हैं, आपको पता ही है ये बात, सही। तो होपफुली यहाँ से कुछ पानी वगैरह लीक नहीं करेगा। इन सारी फीमेल्स को बाहर निकालते हैं। 1 2, ये आ गई 3 4 5, हाँ। अच्छा, कुछ का साइज ना छोटा सा भी है तो मैं इसमें ज्यादा मुझे फिक्र नहीं हो रही है, हम बड़ा कर लेंगे। और ये 7 फीमेल्स मैंने निकाल के यहाँ रख दी हैं, ठीक है। अब जरा एक एक करके देखते हैं इन सबको और उसका तरीका जो होगा वो आपको जरा बताता हूँ। तो यार आप जरा ये देखो, ये मैंने क्या सेटअप करा हुआ है। ये हमारे चारों डिस्प्ले टैंक्स हैं और कितने इत्तेफाक की बात है कि 4 ही मेल्स मिले हैं और 4 ही डिस्प्ले टैंक है। और इनको मैंने ना एक ये वाली जो एलईडी लाइट होती है वो लगा के और इनको सेटअप कर दिया है। तो इससे पहले कि मेल्स रखें, ठीक है, जरा इसके अंदर हम लोग डालते हैं फीमेल्स और मैं चाह रहा हूँ कि फीमेल्स को ना हम एक एक करके देखें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे। क्या है ये कोई डार्क सा कलर है तो जरा मैं इसको डालता हूँ टैंक के अंदर और दूसरी को भी डाल देता हूँ। किसको डालूं, किसको डालूं, दूसरी को भी डाल दिया मैंने। अच्छा, तीसरी को भी डाल दिया और फोर्थ वाली कहाँ है। अच्छा, मैं अभी इन तीनों को डाल रहा हूँ, आपको वजह बताता हूँ उसकी, देखिए। सही है भाई, पहली फीमेल देख लीजिए जरा, डार्क कलर की मरून फिन्स है इसके और ब्लैकिश सी बॉडी है इसकी, दिख रही है आपको। ये हमारी पहली फीमेल है। साइज इसका एडिक्वेट लग रहा है लेकिन शायद इसको थोड़ी जरूरत पड़ेगी इसका एक्सपोर्ट निकालने में। अच्छा कलर है। दूसरी भी इसी की बहन लग रही है, हाँ, दूसरी भी इसी की बहन है, सही है। और तीसरी भी इसी की बहन है। तो ये तीनों की तीनों अभी होंगी, सिबलिंग्स होंगी, एक साथ एक ही बैच की होंगी, ठीक है। लेकिन जितनी थी मैंने सारी की सारी ये उठा ली है। तो इन तीनों को एक साथ रखते हैं जरा, ठीक है, इन तीनों को जरा एक्लिमेट करते हैं और बकेट के अंदर रिलीज करते हैं। तो सही है भाई, आप जरा ये भी देख लो, ये लेफ्ट पे जो हमारा ये सारा बेबीज का टैंक था उसको मैंने क्लियर आउट करके और यहाँ तीनों मैंने जो हमारी डार्क फीमेल्स है, मरून फीमेल्स, उनको रख दिया है, ठीक है। ये वाला खाली है, इसमें देखिए एक मच्छर का बच्चा तैर रहा है, देखते हैं कौन खाता है ये। इधर मैंने इसको क्यों अलग करा, इनको क्यों अलग करा, आपको बताता हूँ जरा। तो यार अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें चल क्या रहा है। ये देखिए 3 तो मरून आ गई, इसका मुझे इतना अंदाजा नहीं था लेकिन ये था कि जो डार्क कलर की अच्छी दिख रही थी मैं उठा रहा था, ठीक है। अब मैं बाकी की आपको बताता हूँ कि मैंने चूज क्यों करी है, ठीक है भाई। तो इन चारों में क्या बात कॉमन है आपको बताता हूँ। एक को जरा मैं पहले जरा इनको ना ऑफ कैमरा अंदर रख रहा हूँ एक एक करके।
वो 3 हो गई थी भाई, ठीक है, और ये जो है ये हो गई है 4। तो ये चारों जब आप देखेंगे तो आपको बड़ी हैरत होगी, क्योंकि रेडी, ये देखिए चारों की चारों वाइट है। 1, 2, 3 और ये 4, चारों की चारों वाइट फीमेल्स हैं। और मैंने ये सोचा है कि इन चारों को ना मैं निकाल के और रखूंगा कहाँ, एक साथ रखूंगा, और इवेंचुअली जो हमारा सरोरिटी होगी ना उसके अंदर ये चारों जाएंगी, या इनमें से जो भी जाएगा तो बहुत खूबसूरत लगेंगी। मेरी जो सबसे पहली बीटा फिश की ब्रीडिंग की वीडियो है ना, उसमें भी मैंने एक वाइट बीटा को ब्रीड करने की कोशिश करी है, और वाइट मेल था, वाइट फीमेल थी। तो ये चारों की चारों समझिए क्लोन्स मिल गई हैं मुझे। दिख रहा है आपको, ये देखिए 1, 2, 3, 4, चारों की चारों फीमेल। तो इनको जरा रख देते हैं और इनको एक साथ रखते हैं। ठीक है भाई, ये चारों एक साथ हो गई हैं, तो व्हाइट वाली एक साथ हो गई और मरून वाली एक साथ हो गई। तो बेसिकली पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे पास दो एक ही जैसे कलर कोडेड टब्स हो गए बीटा के लिए। इसमें जरा अभी मैं डालता हूँ, सारा प्लांट्स वगैरह भी डालता हूँ, सही है, वो फिर करके एक बार ये एक्लिमेट हो जाते हैं तो मैं एक साथ ही इनको रिलीज करने के बारे में सोचूंगा। और ये हमारे चारों मेल्स हैं, ठीक है, और इनको इतना दूर दूर रखने की वजह भी आप समझ गए होंगे। आप में से जो लोग बीटा के बारे में जानते हैं उनको तो पता है भाई, मेल्स को एक साथ रखना एक डेथ सेंटेंस है। और आप में से जो लोग न्यू हैं उनको मैं बता दूं कि भाई फीमेल्स तो फिर भी रह लेती हैं एक साथ, फिर भी मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभार नहीं रह पाती, सही, लेकिन अगर आप मेल्स को एक साथ रखेंगे ना तो वो फ्लेयर करते हैं, वो एक दूसरे को मारने के चक्कर में होते हैं। तभी इनको एक जमाने में साइमीज फाइटर फिश कहा जाता था, ठीक है। और जिस जमाने में हम खरीदते थे जब हम छोटे थे, तो उस टाइम पे तो इनको फाइटर फिश के नाम से ही दिया जाता था। ये जो है ना, ये अब बीटा बीटा हो रहा है, नाम वैसे बीटा ही था, लेकिन अब जाके ये नाम हो रहा है, इनका नाम साइमीज फाइटर फिश होता था, और ये एक ही रख सकते हैं पर टैंक, ठीक है। अब तो इनके बारे में और नॉलेज आ गई है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये और भी चीजें, मतलब अकेले रखो इनको, इसके टैंक मेट्स क्या होते हैं। लेकिन पहले जिस तरीके से सजेस्ट किया जाता था कि भाई एक ही रखो, जहां दो रख दी वो एक दूसरे को मार मार के खत्म कर देंगे। तो जहां जहां बातें हो रही हैं उधर ही मैं एक काम ये करता हूँ कि जरा इन मेल्स को एक एक करके और टैंक में डालना शुरू करता हूँ, ठीक है। और यहाँ भी आपके लिए एक सरप्राइज है जो कि आप देख के बड़ा हैरान होंगे। यहाँ पे मेरे पास बहुत से कलर्स थे अवेलेबल, बल्कि मैं यहाँ खाली क्यों दिखा रहा हूँ, हाँ, यहाँ पे मेरे पास बहुत से कलर्स थे अवेलेबल। लेकिन मेल्स के बारे में यही है भाई, फीमेल्स तो आप बहुत सारी लेके एक साथ भी रख लो, ठीक है, और वो सेल आउट भी हो जाती हैं बहुत जल्दी। मेल्स का मसला ये है कि आपको वन पर टैंक रखना है। और ये जो मेरे पास डिस्प्ले टैंक्स है ना, ये एक्चुअली बीटा टैंक्स ही बन के आते हैं। नॉट द मोस्ट आइडियल थिंग टू कीप बीटाज इन, ये याद रखिए। बोल्स और छोटे टैंक के अंदर बीटा को नहीं रखते। लेकिन लेकिन सॉरी, एक नोटिफिकेशन आ गई थी, लेकिन इनका बहुत ही खूबसूरत है यार ये। तो मैं जरा आपको दिखाता हूँ। 3 तो मैंने तकरीबन एक जैसे लिए हैं, और एक मैंने जो लिया है ना अपनी पर्सनल प्रेफरेंस पे अच्छा सा अलग लिया है। अच्छा, इनमें ना रेड कलर जो होता है वो थोड़ा सा अनवांटेड होता है, तो मैंने रेड वाले अवॉइड करे थे, और मैं लेके आया हूँ ऐसे जो कि 2-3 कलर्स मिक्स हुए हैं, आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये हम आ गए हैं हमारे मेल बीटा फिश के पास, और सबसे पहले जरा इसको देखिए। अब हम थोड़ा सा इसको आगे भी कर सकते हैं। पर्पल कलर, ठीक है, नीचे के फिन्स थोड़े से रेडिश शेड के हैं, ठीक है, खूबसूरत साइज है। इधर आइए तो ये एक बहुत ही एक्टिव मेल था, ये वहां थैली में भी बहुत वो कर रहा था। ब्लू कलर है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर है। ये देखिए, ये वाइट है, ये जो हमारी फीमेल्स है ना उन्हीं का शायद भाई है ये, ठीक है। तो इसका मैंने सोचा है कि इसको ब्रीड कराऊंगा मैं उन वाइट फीमेल्स के साथ, और मुझे पूरे वाइट बच्चे चाहिए। वाइट बीटा का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, हो सकता है हमें अल्बाइनो बीटा भी मिल जाए। और चौथा जो है वो अगेन हमारा एक ब्लू एंड रेड मिक्स जैसे ये वाला है ना, बिल्कुल ऐसा है। तो ये ब्लू है, ये पर्पल और रेड वाले हैं, और ये व्हाइट है। ये 4 कलर्स में लेके आया हूँ। अच्छा, इसमें से शायद एक चला जाएगा, ठीक है, तो वो एक जो है कम हो जाएगा। मैंने इन दोनों में से एक देना है, और ऑर्डर का बीटा है वो। और ऐसी फीमेल्स में से भी 1 या 2 चली जाएंगी, ठीक है, लेकिन बाकी सारे हमारे पास रहेंगे। और इसमें से फिर हम इनके ब्रीडिंग पेयर्स बनाएंगे, 3 तो ब्रीडिंग पेयर्स बनेंगे, और बाकी सारे जाएंगे हमारी सरोरिटी के अंदर। अब अगले कुछ दिन इनको कंडीशन करना है, इनको इस तरीके से हमें तैयार करना है कि ये बिल्कुल परफेक्ट अंडे दें, परफेक्ट नेस्ट बनाए, और मेल्स भी फीमेल्स भी, सही है, और हमारे पास बहुत सारे बीटाज आ जाए। ये बीटाज मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा ऐसी डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर कि आप देखते रह जाएंगे। प्लान मेरा यही है, ठीक है।
तो ये हमारे सारे मेल्स आ गए हैं। अब जरा पहले फीमेल्स को एक्लिमेट हो गई हैं, उनको जरा निकालते हैं और फिर मेल्स को रिलीज करेंगे। सही है भाई, यहाँ पे मैंने इन सबको अनपैक कर दिया और आप देखेंगे कि एक एक फिश कम है। तो उसकी क्या वजह है भाई? उसकी वजह ये है कि हमारी दो फीमेल, जैसे मैंने आपको बताया था, एक ये मरून में से और एक ये व्हाइट में से, ये ऑर्डर की हैं, ये जा रही हैं और हमारा एक जो मेल है वो भी चला जाएगा। खैर, इनको जरा अभी करते हैं और मैं आपको जरा निकालने का तरीका बताता हूँ। भाई देखो, पानी इस्तांबुल का हो या इंडोनेशिया का हो या कहीं का भी हो, ठीक है, इस पानी को मुझे अपने टैंक में नहीं डालना है। मुझे, मेरे पास जो पानी यहाँ पे रखा हुआ है, मुझे यही पानी चाहिए। अगर इनका ये वाला पानी इसमें आएगा तो मुझे नहीं पता उसमें क्या पैरासाइट्स हैं, उसमें क्या इशू है, तो वो पानी मुझे इसमें नहीं चाहिए। तो क्या तरीका है भाई? पहले जरा एक हमारी इस मरून फीमेल को निकालते हैं, और ये एक हाथ से करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। क्या करूं? बेसिकली मुझे करना क्या है कि मुझे ना ये इस टैंक के अंदर रिलीज करना है इसको, इस नेट के अंदर। ये आ गई नेट के अंदर, आपने नेट से निकाला बाहर और इसको पानी में डाल दिया। ये देखिए हमारी पहली बीटा फिश गई पानी में। सेम काम हम दूसरी वाली के साथ करेंगे, और ये एक हाथ से करना थोड़ा सा रिस्की इसलिए होता है कि अगर ये कूद गई ना तो एक बड़ा मसला हो जाएगा। चलिए, दूसरी भी आ गई। और अब है फैसले की घड़ी, क्योंकि अगर यहाँ अटैक हो गया तो फिर मैं इनको कलर कोड करके नहीं रख सकता। और इस अटैक को कम करने का पहला तरीका है, ओ ये तो दोस्त हैं। ये तो दोस्त हैं, मैंने हेलो करा एक दूसरे को। सही है, इसको एक सा अलग अलग करने का क्या नाम है? ये गया सारा का सारा गप्पी ग्रास। अब ये वो फिशेज हैं जिन्होंने ये चीज कभी देखी नहीं है शायद लाइफ में, ठीक है। तो इनके लिए तो ये बहुत ही नई चीज होने वाली है कि हमें इतने घास फूस में, इतने ज्यादा कवर में, इतने ज्यादा शेल्टर में रखा जा रहा है, ठीक है। तो होपफुली मेरी जो उम्मीद है ना वो ये है कि ये मसला नहीं करेंगी, और अभी यही लग रहा है कि ये मसला नहीं करेंगी, ठीक है। अब जल्दी से जरा इसके साथ भी यही कर लेते हैं। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, बहुत देर हो जाएगी इसमें, मैं जरा इन तीनों को निकालता हूँ, ठीक है, और फिर जरा इनको टैंक में डाल, टैंक इसमें बकेट में डाल के फिर आपको दिखाता हूँ। सही है यार, ये तीनों भी आ गई हैं, देखिए हमारी वाइट फीमेल्स। और इनको भी फौरन से पहले हम भर भर के गप्पी ग्रास दे देते हैं। और देखिए जैसे मैंने दिया है ना, ये सारी की सारी देखने आ गई है क्या चीज है, क्योंकि ये अब इनको पहली बार दिख रहा है भाई ये लाइफ में कोई, ये ऐसे भी जिंदगी हो सकती है। अब ये कोई बहुत बेहतरीन जिंदगी तो नहीं है जिनको, मगर आप अगर वाइल्ड में कभी देखें ना, जो इंडोनेशिया में इन जगहों पे जो बीटा फिशेज होती हैं, इतनी बड़ी उनकी टेरिटरी होती है, ठीक है। और तो अच्छी तरह वो जो है ना प्लांट कवर होता है उसके अंदर, और प्लांट कवर एक बार आ जाए ना तो ये बीटा फिशेज बहुत रिलैक्स हो जाती हैं, बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है ये यहीं की थी, देख कितनी खूबसूरत लग रही है ना, ऐसी लग रहा है कि यहीं पे थी हमेशा से। और डाल देता हूँ, मेरे पास गप्पी ग्रास की कमी थोड़ी है कोई। अभी कल ही हमने वीडियो में कितना गप्पी ग्रास रिमूव करा है, एक्सेस जो था। लेकिन फिर भी इस पर नेट रखना पड़ेगा कुछ दिन के लिए ताकि ये जंप आउट ना कर जाए, तो वो चीज तो रहेगी अपनी जगह पे। तो जरा देखते हैं भाई यहाँ पे क्या हालात हैं और सारी फीमेल्स आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं। यहाँ देखें तो ये दूर दूर तक अलग अलग, इनके अंदर कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए जरा, यहाँ पे क्या हो रहा है। ये एक दूसरे की पिटाई नहीं लगा रही हैं, लेकिन ये एक दूसरे को टेस्ट जरूर कर रही हैं। ये क्या हो रहा है, ये तीन है ना, तो यहाँ पे ये एक हायरार्की चल रही है कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। और इसको खत्म करने का तरीका बेस्ट जो है ना वो यही है, खत्म नहीं, डिसिपेट करने का तरीका ये है कि आप इसमें जितना भी प्लांट कवर डाल सकते हैं वो डाल दें, क्योंकि वाइल्ड में यही होता है, ठीक है। अगर आप बीटा की कभी भी नेचुरल एनवायरनमेंट देखें तो इतनी सारी बीटा एक ही तालाब में होती हैं, मेल्स आपस में क्यों नहीं लड़ाई कर रहे होते? क्योंकि इतना प्लांट कवर होता है कि आप एक दूसरे को देख ही नहीं सकते। तो आराम से ब्रीडिंग भी चल रही होती है, सब हो रहा होता है, और ये चीजें जो है ना सारी की सारी आसानी से वाइल्ड में चल रही होती हैं। तो यहाँ पे ये अलग अलग हो जाएंगे, इतना मसला नहीं है इसके अंदर, थोड़ा टाइम लगेगा, जहां लगेगा पिटाई हो रही है वहां देख लेंगे। इधर तो बस डिस्टैब्लिश है भाई, एक सीनियर एक जूनियर है, यहाँ तो कोई मसला नहीं है इतना। तो चलिए इन पर फिर भी एक नजर रखेंगे थोड़ी सी।
और भाई हमारे तीनों मेल्स जो हैं इनको भी रिलीज करने का टाइम आ गया है। चौथा मेल इसलिए नहीं क्योंकि वो ऑर्डर का है। ठीक है, तो खैर यहाँ से शुरू करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि आपके सामने इसको ओपन करूँ इन सारे बैग्स को, लेकिन मुझे ये ऑफ स्क्रीन ही करना पड़ेगा। और देखिए जरा इनकी ओवरऑल जो लुक है ना कैसी है। ओवरऑल लुक अगर आप देखें, इसको देखिए जरा, बड़े कॉन्फिडेंट मेल्स हैं ये वो मेल्स नहीं है जो कि बिल्कुल ही बूढ़े होते हैं या फिर बिल्कुल ही दुनिया देख के आए हुए होते हैं। ये अच्छे मेल्स हैं, तो होपफुली कि यहाँ पे अच्छी ब्रीडिंग मुझे मिल जाएगी इन तीनों से। तो जरा मैं इनको अलग लेके जाता हूँ और फिर इन तीनों को ओपन करके यहाँ पे रिलीज करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। और यार तीनों के तीनों बाहर आ गए हैं। सबसे पहले देखिए जरा हमारे इस मेल को, देखते हैं कितना इंटरैक्टिव है ये। ब्लू और मरून कलर का तो बहुत ही इंटरैक्टिव है यार। ये हमारा ब्लू स्लेटी कलर का है बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत कलर है, मुझे इसके कलर बहुत पसंद आए। हेलो। और ये हमारा वाइट मेल, अक्सर वाइट के येलो फिन्स होते हैं। तो ये खूबसूरत तीनों के तीनों जरा देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मेरा दिल चाह रहा है मैं बाकी सारों को भी अपने पास ही रख लूं, मैं किसी के ऑर्डर्स पूरे ना करूं, मेरा भी ये हाल हो गया है। मुझे इतनी खूबसूरत लग रही है ये। तो चलिए इनको भी जरा गप्पी ग्रास देते हैं, थोड़ा सा प्लांट कवर देते हैं ताकि ये भी इतना अभी जो अच्छे खासे रिलैक्स है लेकिन और रिलैक्स फील करें। और अब जरा ये देखिए कि अभी से कितने खूबसूरत कलर्स आना शुरू हो गए हैं। जब बीटा कंफर्टेबल होगी ना तो रंग देगी, ये देखिए रंग देखिए जरा बस। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे स्नेल का मुआयना हो रहा है शायद। क्या खूबसूरत कलर है इस ब्लू का, स्टील ब्लू है बिल्कुल ये, है ना, स्टील ब्लू कलर है ये। आई थिंक यही कहते हैं इस शेड को। और ये क्या कर रही है, ये भी शायद स्नेल से खेल रही है। खूबसूरत। तीनों में मैंने गुआवा लीफ भी डाल दिया है और मैंने वो भी डाल दिया कि मेरे बादाम के पत्ते भी तैयार नहीं है। गुआवा लीफ भी डाल दिया है, गप्पी घासी भर भर के डाल दिया है। और जरा आपको दिखाता हूँ कि फीमेल्स का क्या हाल है। फीमेल्स भी काफी हद तक रिलैक्स हो गई हैं। अब वो लड़ाई नहीं चल रही जो पहले चल रही थी। ये फीमेल एक ने अपने ऊपर बना ली जगह और दो नीचे एक यहाँ बैठ गई है, एक वहां बैठ गई है। इधर इधर थोड़ी सी लड़ाई हो रही है यार। एक तो ये मैं सॉरी यहाँ थोड़ी लड़ाई हो रही है लेकिन होपफुली ये कवर हो जाएगी, मसला नहीं होगा इतना। तो ठीक है, ये भी सारा हमारा पूरा सेटअप सेट हो गया है। अब जरा मुझे ऑर्डर की फीमेल्स और मेल सारे देख के आने, और फिर इनको मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियोस में कि इनको किस तरीके से हम कंडीशन करेंगे फॉर ब्रीडिंग। कुछ कंडीशन होंगी, 2 या 3 पेयर्स बनेंगे, 3 पेयर्स बनेंगे हमारे ब्रीडिंग के लिए और बाकी जाएंगी हमारी सरोरिटी टैंक के अंदर। ठीक है। तो आपने देखा भाई आज हमने अपने सारे मेल बीटा लेके आ गए हैं और उनको सबको सेटअप कर दिया है। फीमेल बीटा आ गई हैं, वो सब सेटअप हो गई हैं। अब अगले कुछ दिन देखिए ब्रीडिंग अभी स्टार्ट नहीं होगी। अभी कुछ दिन जो है मैं ब्रीडिंग टब्स को तैयार करूंगा, इनके सेटअप्स को तैयार करूंगा और इसके साथ साथ इनको कंडीशन करूंगा। कंडीशन का मतलब क्या होता है, कंडीशन का मतलब ये होता है कि इनको अच्छे से अच्छे खाने खिलाऊंगा, लाइव फूड्स खिलाऊंगा, प्रोटीन हाई प्रोटीन वाली चीजें खिलाऊंगा ताकि ये अच्छे से अच्छे साइज में आ जाए और फिर हम इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, तो उसको लगेगा शायद 3 दिन 4 दिन, हो सकता है 1 हफ्ता भी लग जाए। जितना टाइम लगेगा हम इनको देंगे। जब ये एक बार ब्रीडिंग कंडीशन में आ जाएंगे फिर हम लोग इनकी ब्रीडिंग शुरू करवाएंगे। लेकिन तब तक हमारी एक नई एडिशन हो गई है, बीटा आर्मी आ गई है जो कि बाहर तो वैसी थी लेकिन अब अंदर भी आ गई है। ठीक है, धीरे धीरे मैं इन बीटास को बाहर भी मूव करूंगा। जैसे जैसे मुझे लगेगा कि ये ब्रीडिंग के लिए अभी सही नहीं है तो उनको मूव करूंगा। हो सकता है उनमें से किसी से ब्रीड करा दूं, मैं ये भी सोच रहा हूँ। अभी कुछ कंफर्म नहीं है लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ। मेरा फैल्कन मुझे बार बार देखता है जब मैं ऐसे आउटरो शूट कर रहा होता हूँ, तो मेरा सारा ध्यान वहीं पे होता है ना। तो देखते हैं क्या क्या होता है। अगली कुछ वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। बीटा बीटा मैं बहुत टाइम से कर रहा था, फाइनली बीटा ब्रीडिंग पहली बार हम इस फार्म पे करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और मुझे बताइए आपके बीटा ब्रीडिंग के एक्सपीरियंसेस कैसे गुजरे। ठीक है, बाय बाय।